So hello guys, welcome back to the brand new video of chapter 2 accounts basic accountancy terms. So today in this chapter we will learn business transaction and types of business transaction, पूरा उसका bifurcation और पूरा tree पढ़ेंगे, right? And we will learn owners account too. So yes guys, today we will learn these all topics. So enjoy the video, enjoy the lecture, enjoy the learning video, enjoy the education video. Thank you, bye bye. Now enjoy. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटेंसी टर्म्स। आखिरकार चैप्टर 1 खत्म हो ही गया, राइट। सो अब बेसिक अकाउंटेंसी टर्म्स मतलब क्या समझते हो आप? मतलब अकाउंटेंसी के टर्म्स होंगे बेसिक, राइट। तो जैसे ही बेसिक अकाउंटेंसी नाम है, सबसे पहला इसका वर्ड है, वैसे ही बेसिक ये चैप्टर है, राइट। बहुत ही इजी चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, बट थोड़ा सा लेंदी है। हम 2-3 पार्ट में खत्म कर पाएंगे इसको भी, राइट। सो अब गाइस चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के, राइट। सो अब सबसे पहले हमारे पास आते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास 2 टॉपिक होते हैं, और दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, राइट। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या होता है? इट शुड हैव अ मॉनेटरी वैल्यू। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में इट शुड हैव अ मॉनेटरी वैल्यू, राइट। एंड मॉनेटरी वैल्यू मतलब हम बुक्स में रिकॉर्ड करने के लायक ट्रांजैक्शन होने चाहिए और मनी वैल्यू होना चाहिए बेसिकली, राइट। एंड अब सेकंड पे आते हैं, आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट वन, राइट। अब सेकंड पे आते हैं, इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, राइट। अब सर्विसेज की बात करें, जैसे कोई सीए है। अब सीए उसकी ऑडिट फीस लेता है, तो वो उसकी सर्विस हुई, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक कंपनी को या तो किसी को भी, राइट। अब गुड्स का क्या एग्जांपल लिख सकते हैं? ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। ट्रेडिंग जैसे इंपोर्ट या तो एक्सपोर्ट, राइट। गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड द सेकंड टॉपिक आल्सो, सेकंड पॉइंट आल्सो। राइट। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड में क्या होता है? इट ब्रिंग्स चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। लो, ये क्या था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। हमारा 2 पॉइंट थे, टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन। बट इसमें क्या है? इट ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। ये चेंज ब्रिंग करता है, क्यों? क्योंकि हमने गुड्स एंड सर्विसेज किए सेल, जैसे गुड्स का ट्रेडिंग की तो हमारे पैसे आए, ठीक है। जैसे गुड्स सेल किए तो पैसे आए, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई, राइट। अगर हमने ज्यादा सेल किया तो ज्यादा, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई, राइट। अब आई होप यू अंडरस्टूड द थर्ड पॉइंट आल्सो। अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है? इट हैज 2 इफेक्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। अब डेबिट मतलब क्या होता है? डेबिट इज रिकॉर्डेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द बुक। डेबिट इज रिकॉर्डेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द बुक एंड क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन द राइट साइड, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड द फोर्थ पॉइंट आल्सो, राइट। अब आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में क्या? हमारा चैप्टर 5 के रिलेटेड है। इट सेटिस्फाई द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे? जैसे जैसे हमारी एक इक्वेशन होती है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब भी समझेंगे, लायबिलिटीज का भी, असेट्स का भी, बट अभी के लिए सिर्फ आप देख लो, इसको रेफर कर लो, इट विल बी बेनिफिशियल, राइट। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, अब मजा आएगा भिड़ो, राइट। नाउ अब एग्जाम्पल्स में क्या आएगा हमारे पास? एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो जैसे हमने गुड्स डिलीवर किए, कहाँ पे? कहीं पे, राइट। कहाँ पे नहीं, कहीं पे। लाइक वी हैव डिलीवर्ड गुड्स समवेयर, हमने गुड्स डिलीवर किए, सो राइट, सो इट विल बी अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। बट अगर गुड्स का ऑर्डर रिसीव हुआ है तो उस इट विल बी अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि जब गुड्स डिलीवर करेंगे तभी तो हमारे पैसे आएंगे। सो हम फर्स्ट पॉइंट ऐसा ले सकते हैं कि सेल ऑफ गुड्स या तो स्टॉक। सेल ऑफ स्टॉक लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अकाउंट्स के लैंग्वेज में ज्यादातर स्टॉक ही कहते हैं, राइट। सेल ऑफ स्टॉक 10,000 रुपीज मान लेते हैं, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड। चलो अब मेरे को 2 और एग्जांपल्स देना कमेंट सेक्शन में, राइट। सो इट विल बी फन, राइट। अब आते हैं सेकंड में, बी, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या होता है? सब अपोजिट होता है इसमें भाई, सब उल्टा। अब इसमें क्या? इट हैज नो मॉनेटरी वैल्यू। उसमें क्या था? उसमें मॉनेटरी वैल्यू 3, हाँ बिल्कुल थी। इट हैज मॉनेटरी वैल्यू इकोनॉमिक में, इट हैज नो मॉनेटरी वैल्यू।
डजंट इन्वॉल्व एनी चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं लाता है, राइट। इसमें ये रिपीट हो गया, मैं उसका भी मतलब समझा ही दूंगा, राइट। अब यहाँ पे ब्रिंग्स नो चेंज की जगह इट डजंट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। सब ऑपोजिट लिखना है, बस ये 3 पॉइंट हमने जो काउंट किया ना, इन सबका ऑपोजिट, राइट। बस ये दोनों नहीं लिखना है, ये दोनों नहीं लिखना है, बाकी चलेगा, राइट। अब इन तीनों का ऑपोजिट लिखना है हमको नॉन इकोनॉमिक। अब एग्जांपल्स की बात आती है, इसमें भी एग्जांपल्स, राइट। अब नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के एग्जांपल्स क्या होंगे? एक मदर है, वो अपने चाइल्ड को हेल्प कर रही है स्टडीज में, सो वो फीस लेगी नहीं ना, सो इट विल बी अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। मैंने जैसा कि बताया था इसमें कि गुड्स डिलीवर होते तभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में काउंट होगा। तो अब ऑर्डर रिसीव हुआ है, डिलीवर नहीं हुआ, ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो क्या होगा? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जैसे 1000 का मान लो, ऑर्डर रिसीव्ड ऑफ 1000, राइट। अब थर्ड, इसमें भी मैं 3 एग्जांपल दे देता हूँ, उसमें 2 आप दो, राइट। वो थोड़ा ट्रिकी है, इसीलिए ये आराम से हो जाएगा। अब इसमें बीओडी लिमिट, अब मजा आएगा। बीओडी क्या होता है? बीओडी मैं बताता हूँ। अब देखो बीओडी का मतलब क्या होता है, आई थिंक आपको पता ही होगा, बट एक बार मैं नॉलेज के लिए समझा देता हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज ज्ञान ले लेंगे तो क्या जाएगा, इट विल बी बेटर, राइट। अब बीओडी का मतलब क्या होता है? बीओडी, बीओडी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। बीओडी का फुल फॉर्म क्या हुआ? बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट। बैंक ओवरड्राफ्ट, मैं अभी फुल फॉर्म नहीं लिखता हूँ, बाद में लिख दूंगा अच्छे से। बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है? तो जैसे हमने लिया 100 रुपए, 100 रुपए हमारे अकाउंट में पड़े, राइट। हमारे अकाउंट में कितने पड़े? 100 रुपए। अब 100 रुपए पड़े हमारे अकाउंट में, तो अब हमने 150 रुपए की लोन ले ली। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें लेंगे हम, हमारे अकाउंट में होंगे 100 रुपए। चलो, हमारे अकाउंट में है हमारे पास 100 रुपीज, राइट। 100 रुपीज। अब 100 रुपीज है, और अगर आपने 150 रुपए की लोन ली है, 150 रुपया देगा। 150 मतलब 150, राइट। अगर हिंदी में नहीं समझ आता हो तो 150 मतलब 150। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। अब 150 की लोन ली है, बट अकाउंट में कितने पड़े? 100। बट हमको पे भी करना है बैंक से ही, हमको बैंक से ही पे करना है, राइट। अब ये एक्स्ट्रा 50 रुपए कहाँ से लाऊं मैं? तो उस 50 रुपए के लिए मैं ओडी लूंगा, बीओडी लूंगा, बीओडी इज अ बेटर वर्ड। 50 रुपए की मैं बीओडी लूंगा। अब ये 50 रुपए मेरे को कभी भी पे करने के मतलब, एक 50 रुपए ये जब पे करना है, इसका पर्टिकुलर टाइम रहेगा, राइट। एक शॉर्ट पीरियड पे ही टाइम रहता है, राइट। अब जैसे 50 रुपए की लोन ली, मतलब शॉर्ट टर्म लोन ली, तो अब 100 तो हमारे कट गए, साथ में हमारे 50 भी कट गए, तो अब धीरे धीरे हम पे कर देंगे, तो बीओडी रिकवर हो जाएगा। जैसे, तो हमने क्या एग्जांपल लिया था? बीओडी लिमिट इंक्रीजेस बाय 10,000, राइट। और 10,000 कैसे? हमने 10,000 की बीओडी ली होगी, जैसे हमने 20,000 होंगे हमारे अकाउंट में, बट हमको 10,000 की और लोन पे करनी है, तो 10,000 तो है नहीं हमारे अकाउंट में, राइट। तो हम ज्यादा लेंगे बीओडी बैंक से, सो 10,000 बीओडी आएगी बैंक से, और हमको ये रिकवर कर देना है थोड़े शॉर्ट टर्म पीरियड में, जो भी हमको बैंक देगी, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस नॉन इकोनॉमिक वाला टॉपिक, इकोनॉमिक वाला टॉपिक एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, राइट। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन का बाइफर्केशन देख लेते हैं हम अच्छे से, राइट। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन का बाइफर्केशन देख लेते हैं। अब इसमें हमारे पास 2 बाइफर्केशन होते हैं, रिलेशन विद अकाउंटिंग यूनिट, राइट। रिलेशनशिप कैसी है अकाउंटिंग यूनिट के साथ, राइट। जैसे रिलेशन यानी कम बिजनेस के साथ, दूसरे लोगों के साथ कैसी है हमारी हमारी रिलेशंस है, राइट, विद द मेनली विद द अकाउंटिंग यूनिट। एंड सेकंड इज मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू, मतलब कौन से मोड में हम सेटलमेंट करेंगे अगर हमने कोई कमोडिटी खरीदी है, राइट। या कैश में करेंगे या क्रेडिट में करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा ही है, आगे पढ़ेंगे भी। अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन विद अकाउंटिंग यूनिट के साथ, राइट। अब रिलेशन ऑफ अकाउंटिंग यूनिट में क्या है? इंटरनल ट्रांजेक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। अब इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन या तो कंपनी। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं, वो आएगा इंटरनल ट्रांजेक्शन, नाम से ही पता चल रहा है इंटरनल है। अब एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग आउटसाइडर। अब इन दोनों के मस्त एग्जांपल दे देता हूं मैं। अब मैं सिर्फ इंटरनल का देता हूँ, एक्सटर्नल का आपको आप ट्राई करना, अगर नहीं आया तो मैं दे दूंगा आंसर, राइट। अब इंटरनल में क्या होगा? इंटरनल में होगा हमारे पास जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन अ
प्रोवाइडेड ऑन अ मशीनरी, राइट, डेप्रिसिएशन और मशीनरी 10% डाल देते हैं। अब जैसे मशीनरी कितना है, 10,000 का है, अब 10,000 का 10% 1,000, तो 10,000 माइनस 1,000 दैट इज 9,000। तो 9,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, मतलब 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट या तो मशीनरी। अब एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में क्या है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में होगा ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगा आउटसाइडर, हमारे पास आता है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू में क्या है, कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन में क्या है, व्हेन अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज इमीडिएटली सेटल्ड इन कैश। अब जैसे आप मार्केट जाते हो, राइट, अब मार्केट में आपने खरीदा सब्जी, राइट, सब्जी खरीदी, टमाटर खरीदे 1 किलो। अब टमाटर का भाव मान लो 40 रुपए, 40 या तो 20 रुपए, मेरे को नहीं पता, मैं रोज नहीं जाता हूँ, राइट। अब जैसे 20 रुपए मान लो, चलो टमाटर का भाव है 20 रुपए 1 किलो का। अब यहाँ पे क्या होगा, इमीडिएट पेमेंट होगा, यहाँ पे क्रेडिट में नहीं लोगे, चलो मैं 5-5 रुपए की इंस्टॉलमेंट भर देता हूँ साले तू दुकान वाले को, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 20 रुपए इमीडिएटली सेटलमेंट इन कैश करना पड़ेगा हमको, राइट। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन वैसे ऐसे छोटे मोटे नहीं होते, बड़े बल्क अमाउंट में होते हैं, राइट। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या है, व्हेन अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इजंट सेटल्ड इमीडिएटली इन कैश, जब अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कैश में बिल्कुल सेटल नहीं होती इमीडिएटली, बट पेमेंट डिफर्स हियर। जैसे लोन मान लो, ईएमआई मान लो फोन पे, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्रेडिट, कैश, एक्सटर्नल, इंटरनल ट्रांजैक्शंस, राइट। और ये सब पूरा बाइफर्केशन लर्न कर ही लेना है हमको, एंड इसमें भी सारे ही पॉइंट्स लर्न कर लेना है, कोई भी तीन पूछेंगे, राइट, सो इट विल बी बेटर। अब आते हैं हम थर्ड वाले में, थर्ड और हमारा लास्ट टॉपिक आज का। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, तो अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास ओनर्स अकाउंट, ओनर के अकाउंट के बारे में बात करेंगे, राइट। अब मान लेते हैं हमारा सल्लू, फुटपाथ पर मिल्टू वापस सल्लू का एग्जांपल लिया पिछली बार की तरह। अब सल्लू हमारा एक ओनर है, ठीक है, किसका, ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का ओनर है, ठीक है। अब उसके पास 2 अकाउंट होते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट होता है उसके पास और एक कैपिटल अकाउंट होता है। अब उन सब का मीनिंग समझ लेते हैं, उसके लिए मीनिंग तो समझना पड़ेगा ना। अब कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल अकाउंट मतलब असेट्स या तो मनी हम ले लेते हैं, असेट्स तो अभी आगे आएगा तो इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंडेबल, वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल रहेगा अगर आगे से हम पढ़ के रखेंगे, बट अभी मनी ले लेते हैं, मनी विल बी इजी वर्ड, राइट। अब मनी ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द ओनर, राइट। अब मनी आया है बिजनेस के अंदर, किसकी, कहां से आया है, कौन सी तरफ से आया है, ओनर की साइड से आया है, राइट, एंड इट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कैपिटल एक लायबिलिटी होती है बिजनेस की, राइट। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल जैसे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या पता आपको ऑफिस जल के राख, मतलब ऑफिस क्या फैक्ट्री अगर आपकी जल गई, कुछ मशीनरी में डिफॉल्ट हो गया तो उसकी वजह से जल गई, तो हमारा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कब कम आएगा, तो उसके लिए वो कैपिटल अकाउंट से जो भी हमारा प्रीमियम का पैसा कटता है तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे ही जाता है। अब हमारा ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट है वो किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि बिजनेस यूज ही है, राइट। अब ऑडिट फीस, ऑडिट फीस क्या होता है, ऑडिट फीस मतलब जो सीए अपनी फीस लेते हैं अपने जो भी रिटर्न्स फाइल करने होते हैं उनको, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड कैपिटल अकाउंट का पूरा कंसेप्ट। अब आते हैं हम ड्रॉइंग्स अकाउंट में, ड्रॉइंग्स अकाउंट में। अब ड्रॉइंग्स अकाउंट में क्या है, असेट्स, इसका उल्टा ही है कैपिटल का उल्टा, असेट्स और मनी टेकन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस। अब असेट्स और मनी टेकन बाय द ओनर, राइट, ओनर ने टेक किया कहां से, बिजनेस में से ही, राइट। अब जैसे कोई ओनर है, जैसे सल्लू ने, उसके बच्चा है, ठीक है, सल्लू का बच्चा है सल्ला सल्ला, राइट। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। अब उसका कॉलेज की फीस पे करनी है उसको, ठीक है। सो वो अपने क्या पता, अगर उसके पास पर्सनल बैंक या तो कार्ड नहीं हो, राइट, पर्सनल कार्ड ही नहीं हो, राइट, सल्ला का स्पेलिंग मतलब थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया, राइट। अब सल्ला लिया, ठीक है हमने, अब सल्ला की कॉलेज फीस भरनी है हमको, बट हमारे कैपिटल अकाउंट में पैसे है बट हमारे दूसरे कार्ड में पैसे नहीं है, जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस हम करते रहते हैं उसमें। बट अब हमने हमारा बिजनेस कार्ड लिया, अब बिजनेस कार्ड में से हमने जो भी एक्सपेंस हुआ, जैसे 10,000 का उसका कॉलेज फीस है, तो अब 10,000 जो भी है वो बिजनेस के अमाउंट में से आए, ठीक है। असेट्स और मनी, वो उसने कहाँ से मनी लिए,
बिजनेस से लिए, और ओनर कौन है अपना, सल्लू, ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड क्या है, पर्सनल एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम द बिजनेस। पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे मैंने अभी बताया, कॉलेज फीस किसकी, सल्ला की, उसके बेटे की, तो वो पर्सनल एक्सपेंस ही हुआ, राइट। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल है उसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अपना पर्सनल एक्सपेंस में ही तो आएगा, राइट। और हाउस रेंट भी पर्सनल एक्सपेंस में आएगा। और इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स खुद का ही पे कर रहे और किसी का तो कर नहीं रहे, राइट। So yes guys, this was it for the video. This was it for the chapter 2 video part 1. We covered all the topics, that is owner's account, business transaction, types of business transaction, पूरा bifurcation हमने देख लिया, right? So I hope you understood the whole topics and पूरे topics clear होंगे, hashtag Sallah OP, right? So yes guys, this was it for the video. Thank you for watching. Thank you.